यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और जीएल एस्ट्रोलॉजी अर्थात ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। इस कोर्स के हम तीसरे चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जो कि है रूल्स ऑफ प्रश्न, और ये 14वां लेक्चर है, जिसका टॉपिक है मिसलेनियस रूल्स। अब पहला जो हमको टेक्निक पढ़ना है, रूल पढ़ना है, वो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट एंड इट्स प्रीवियस हाउस। सपोज जैसे कि अभी कृष्णकांत जी ने पूछा क्या मुझे जॉब मिलेगा या नौकरी चेंज करने का अवसर है कि नहीं। तो किसी व्यक्ति ने पूछा क्या मुझे नौकरी मिलेगा, तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? क्लाइंट दिखाएगा सर, क्लाइंट। फर्स्ट हाउस दिखाता है क्लाइंट या फिर क्वेरिस्ट। तो फर्स्ट हाउस यहाँ पर क्वेरिस्ट दिखाएगा, और फर्स्ट हाउस में है मिथुन लग्न। इसका स्वामी बैठा है 11th हाउस में, मेष राशि में। ठीक है, अब कार्य भाव कौन बना? कार्य भाव 6th हाउस बना, जिसका स्वामी है मंगल, जो कि बैठा है 6th हाउस में ही, वृश्चिक राशि में। अब ये आप लोग देखिए, अब ये मंगल का दृष्टि कहां कहां जा रहा है, ये देखिए आप लोग। मंगल का दृष्टि अपने से चौथे हाउस में जाएगा, अपने से 7वें हाउस में जाएगा, यानी कि इस केस में 12th हाउस, अपने से 8वें हाउस में जाएगा, यानी कि इस केस में क्या? लग्न। लगन। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मंगल यदि वक्री है, ब्रैकेट में है तो वक्री है, तो ये मंगल अपने से प्रीवियस हाउस को भी अपना इन्फ्लुएंस डालेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि यदि प्रीवियस हाउस में इन्फ्लुएंस डालेगा, प्रीवियस हाउस में होने का फल देगा, तो आप लोग सोचते हैं प्रीवियस हाउस से भी दृष्टि लेने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रीवियस हाउस का पोजीशन ही लेना है। तो यदि मंगल छठे हाउस में है, तो इस केस में मंगल अपने से चौथे यानी 9th हाउस, अपने से 7वें यानी 12th हाउस, अपने से 8वें यानी फर्स्ट हाउस, अपने से प्रीवियस पोजीशन क्योंकि वक्री है यानी 5th हाउस पे अपना इन्फ्लुएंस डालेगा। तो अब इस केस में देखिए कि यहां पर बुध का कनेक्शन मंगल से है कि नहीं। बुध कहाँ गया सर, कहाँ पे बैठा है? बुध है 11th हाउस में। यस। नहीं है सर, अब सॉरी, ये डिस्पोजिटर में बैठा है मार्स के। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, तो वो भी है, लेकिन इसमें क्या सिस्टम है ये मैं प्रीवियस कोर्स में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब ठीक। यहाँ पे देखिए मंगल का कनेक्शन यहाँ पर किसी तरह से बुध से है नहीं, लेकिन बुध अपनी सातवीं दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा, हाँ, जहां पर इमेजिनरी रूप से मंगल स्थित है कि नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो ये म्यूचुअल कनेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन एक तरफा कनेक्शन हो गया, तो इंडिकेशन दिखा रहा है कि नहीं। यस सर। तो वक्री ग्रह के प्रीवियस हाउस को ऐसे लेना है जब भी आप सर करेंगे। कंजंक्शन होगा तो भी लेते ना, अगर 5th हाउस में बुध बैठा होता तो भी आ जाता कंजंक्शन हाँ की हाँ, नहीं? वो तो हाँ, यहाँ पे 5th हाउस में बुध रहेगा तो कंजंक्शन हो जाएगा, तो तब भी उसको मानेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, रेट्रोग्रेड प्लेनेट इंफ्लुएंस डालता है अपने प्रीवियस हाउस पे, और जहां बैठा है और जहां देख रहा है, जहां दृष्टि युति कर रहा है, उस पर भी अपना इंफ्लुएंस डालता है। अब हमको यह समझना है कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट टाइमिंग ऑफ इवेंट करते समय कैसे इंफ्लुएंस डालता है। अब मैंने जब आपको वक्री ग्रह क्या होता है यह पढ़ाया था, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स रेट्रोग्रेड प्लेनेट के लिखवाए थे, आपको याद है कि नहीं? यही कीवर्ड थे, है कि नहीं? तो अब इसमें एक कीवर्ड है इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। अब ये जो अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी है, वो उसका एक और मतलब भी हो सकता है ना, अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता, है कि नहीं? क्लियर है ना, है कि नहीं?
जब भी आप लोग अस्थिरता बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अनिश्चित है, वो कब क्या करेगा पता नहीं है कि नहीं। अरे हाँ ना कुछ बोलिए, ना तो किसी का चेहरा दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, हमको जी कैसे पता सर। चलेगा। ठीक है। अब अगला ये है, यहां पर ये देखिए कि अनसर्टेनिटी ऑफ टाइमिंग ड्यू टू रेट्रोग्रेड प्लेनेट। जब भी प्लेनेट किसी भी प्रकार से लग्नेश या फिर कार्य से संबंध बनाता है, ठीक है, तो वो जब आप लोग टाइमिंग निकालते हैं ट्रांजिट मेथड से और नवमांश मेथड से जो टाइमिंग निकालते हैं, उसमें हो सकता है कि जो टाइमिंग निकाल रहे हैं उससे समय से पहले हो जाए या फिर समय से थोड़ा डिले हो जाए, ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो आप ये मत कहिएगा कि हमसे गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लान जो है अनिश्चितता दिखाता है, अनसर्टेनिटी दिखाता है, उसका ये एक रूल है। ठीक है। अब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जब वो जिस रेट्रोग्रेड प्लैनेट की वजह से ये अनसर्टेनिटी हुआ है, वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब तक डायरेक्ट नहीं होता उसके बाद ही, डायरेक्ट होने के बाद ही घटना घटेगा। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है। ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ ना कुछ बोलिए। सर नहीं समझ आया। सर फिर से बता दीजिए। अब ये देखिए, ये क्वेरिस्ट है, ये जॉब है। अगर ये जो कार्यस मंगल हो गया ना, अब ये जो मंगल है यदि वक्री हो जाता, ठीक है, तो इस केस में लग्नेश कार्यस का संबंध बन गया, तो यहां पर कार्यस भी वक्री है और लग्नेश भी वक्री ग्रह से इन्फ्लुएंस है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, यस सर। है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद जो टाइमिंग, मान ली टाइमिंग निकाले तो आपको पता चला कि यहाँ पर 2 महीने बाद रिजल्ट मिलने वाला है नवमास विधि और ट्रांजिट विधि से, सपोज करिए। तो हो सकता है कि 1 महीने में ही घटना घट जाए, 1 महीने में ही मिल जाए, क्योंकि वक्री ग्रह है ना, अनसर्टेनिटी दिखाएगा। हो सकता है कि 2 महीने के बजाय 3 महीने में, 3 महीने बाद हो। समझे कि नहीं। मतलब जो आपका ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग निकालेंगे उसमें अनसर्टेनिटी आएगा। सर इस चार्ट में सातवीं दृष्टि से तो मंगल ऑलरेडी बुध को देख ही रहा है, अगर वो रेट्रोग्रेड भी हो जाता है और प्रीवियस हाउस में आ जाता है तो भी उसकी लगभग सातवीं दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। वो ठीक है। रेट्रोग्रेड वाली दस्ती नहीं लेते। तो इफेक्ट तो उसका रहेगा ना, दृष्टि नहीं लेंगे तो भी उसका इफेक्ट रहेगा ना हल्का। हाँ, और प्रीवियस हाउस से क्यों देखना है जब, ठीक है, जब 7वीं दृष्टि से कनेक्शन बन नहीं रहा है कि मीन्स नहीं। चार्ट में तो ऑलरेडी वो बन ही रहा था, तो अगर हम उसको अगर वो वक्री हो जाता है। हम एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिखाए थे, लग्नेश 11th हाउस में है और 5th हाउस में कार्यस है, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से म्यूचुअल कनेक्शन 7वीं दृष्टि से बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, मंगल है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, है कि नहीं। अब देख रहे हैं तो इसका हमको क्या देखना है कि क्या लग्नेश और कार्येश पर किसी तरह से किसी भी वक्री ग्रह का इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे कार्येश जो है खुद ही वक्री हो गया, है कि नहीं, और वो लग्नेश को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से। तो लग्नेश भी वक्री ग्रह के प्रभाव में आ गया और कार्येश भी वक्री ग्रह के प्रभाव में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 2 महीने का ड्यूरेशन बताएं कि 2 महीने बाद आपको जॉब मिल जाएगा, तो हो सकता है कि 2 महीने के बजाय जल्दी जल्दी मिल जाए, हो सकता है कि 2 महीने के बजाय देर में मिल जाए, ये कह रहे हैं। हाँ सर समझ गई, वो वक्री का इफेक्ट रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि वक्री ऑलरेडी अब अस्थिर होता है तो इसलिए। बहुत सारे केसेस में वक्री ग्रह है, जब तक वो मंगल, अब यहाँ पे जो मंगल जब तक डायरेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे केसेस में दिखाया गया उसके बाद ही जॉब मिलता है, उसके पहले नहीं मिल सकता। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया। तो इसका ये, इस चीज का ये मतलब है जो मैंने यहाँ पे ये दिखाया। ठीक है। अब ग्रहों के डिप्तांश यानी प्लानिटरी ऑर्ब के बारे में हम लोग समझते हैं। यह मुख्य तौर पर ताजिक शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है।